ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। श्री कृष्ण राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कथा, मात्र कुछ शब्दों का समूह, किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है? क्या सच में शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो रंक को राजा बना दे? स्वागत है आपका हमारे इस भक्तिघर 2.0 के इस चैनल में। आज आप जो सुनने वाले हैं वो महज एक कहानी नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वो आशीर्वाद है जो सदियों से दरिद्रता को वैभव में बदलता आया है। आज का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में आपसे मैंने एक वादा किया है, ये कहानी सुनते ही आपको धन धान्य से संपन्नता मिलेगी। तो आपको कैसा लग रहा है कि ये वीडियो में इतनी ताकत है, ये कहानी में कितनी ताकत है जो कि आपके घर को धन धान्य से भर देगा? तो ये बिल्कुल सत्य है। आप इस पूरी कथा को जब आप श्रवण करेंगे तो इस कथा में इतनी ताकत है कि जो आपके घरों में धन धान्य को भर देगा। एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए ताकि आप हमसे जुड़ पाएँ। अब दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये कथा आपके अवचेतन मन के उन दरवाजों को खोलेगी जहाँ से धन का आगमन होता है। अगर आप अगले कुछ मिनटों तक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस कथा को सुनते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाएंगे जहां समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। तो अपने मन को शांत करें और चलिए शुरू करते हैं वो चमत्कारी कथा जो आपकी गरीबी की जंजीरों को तोड़ने वाली है। प्राचीन काल की बात है। धन केवल धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता था। गुरुवार यानी कि देवगुरु बृहस्पति का दिन। बृहस्पति ग्रह ज्योतिष में विस्तार, धन और भाग्य का कारक है। जब आप इस कथा को सुनते हैं तो आप अपने कुंडली के सबसे बड़े ग्रह को प्रसन्न कर रहे होते हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे वह केवल कानों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी है। यह कथा एक ऐसे राजा और रानी की है जिनके पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उनमें सब छीन लिया और फिर इसी गुरुवार की कथा ने उन्हें वो सब लौटाया, ब्याज समेत। इस कथा को सुनने मात्र से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा यानी कि निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और कथा में प्रवेश करें। दोस्तों, एक बहुत प्रतापी राजा था। उसका खजाना सोने चांदी से भरा था, लेकिन उसकी रानी बहुत कंजूस थी। उसे दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण करके महल के द्वार पर आए। उस समय रानी चावल फटक रही थी। साधु ने भिक्षा मांगी। रानी ने झुंझलाकर कहा, महाराज, मैं तो इस धन दौलत से परेशान हो गई हूँ। इसे संभालने में ही मेरा सारा वक्त निकल जाता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं चैन से रह सकूं। साधु के चेहरे पर आश्चर्य और हल्की मुस्कान भी थी। साधु रूपी भगवान ने कहा, देवी, लोग तो धन के लिए तपस्या करते हैं और तुम इसे नष्ट करना चाहती हो। खैर, तुम्हारी जैसी इच्छा। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो 7 गुरुवार तक अपने घर को गोबर से लीपना और बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाना और मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसे ही किया और चमत्कार देखिए या दुर्भाग्य कहिए, केवल 3 गुरुवार बीते ही राजा का सारा खजाना खाली हो गया। वो राजा जिसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, आज खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। अब दोस्तों देखिए शब्दों की ताकत। रानी ने गरीबी मांगी और उसे मिली। हम भी कई बार अनजाने में खुद को गरीब बोलते हैं। आज इसी वक्त इसी वीडियो को देखते हुए कसम खाएं कि आप कभी भी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही घटित होता है। अब राजा और रानी की हालत ऐसी हो गई कि खाने को भोजन नहीं था। राजा परदेश चला गया ताकि कुछ कमा सके
रानी और दासी घर में अकेले रह गए। एक बार 7 दिन तक घर में अन्न का एक दाना नहीं था। रानी ने अपनी दासी के पास के नगर में अपनी बहन के पास भेजा। अपनी दासी को रानी ने भेजा। उसके बाद वहाँ दासी पहुँची तो देखा कि रानी की बहन गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। दासी निराश होकर लौट आई। रानी को लगा कि बहन को धन का घमंड हो गया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। जब पूजा समाप्त हुई तो बहन खुद रानी के घर आई। उसने बताया, मैं गुरुवार का व्रत और कथा सुन रही थी। उस समय बोलना वर्जित था। अब बताओ क्या कष्ट है। रानी ने रोते हुए अपनी गलती मानी। उसे समझ आ गया कि लक्ष्मी का निरादर करके उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तब बहन ने उसे बृहस्पतिवार व्रत और कथा की महिमा बताई। बहन के बताए अनुसार रानी ने और दासी ने व्रत रखने का निश्चय किया। घर में कुछ नहीं था, लेकिन श्रद्धा थी। उन्होंने चने और दाल और गुड़ का भोग लगाया। भगवान विष्णु की कथा सुनी। उस दिन चमत्कार हुआ। रात को दासी को सपने में संकेत मिला। अगले ही दिन कहीं से उसके लिए धन और भोजन की व्यवस्था हो गई। धीरे धीरे राजा भी प्रदेश से बहुत सारा धन कमाकर लौटा। भगवान बृहस्पति की कथा से उनका खोया हुआ राज, पाठ, मान सम्मान सब मिल गया। लेकिन इस बार रानी बदल चुकी थी। वह समझ गई थी कि धन भोग के लिए नहीं, दान और सेवा के लिए होता है। उसने प्रण लिया कि अब वह कभी लक्ष्मी का निरादर नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा को धन मिला, मुझे 1 करोड़ कैसे मिलेंगे? यहीं पर इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हमारे शास्त्रों में श्रवण यानी कि सुनने को भक्ति का पहला चरण माना गया है। आज आपने जो यह कथा सुनी, इसने आपके भीतर पात्रता पैदा की। 1 करोड़ रुपए कोई जादू से नहीं गिरेंगे, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद जो सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जागी है, वह आपको ऐसे अवसर प्रदान करेगी कि आपको करोड़पति बनवाएगी। हो सकता है कल आपको कोई बड़ा बिजनेस आइडिया आए, कोई रुकी हुई डील फाइनल हो जाए, या लॉटरी का कोई पुराना टिकट काम आ जाए। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के दाता हैं और धन बुद्धि से ही आता है। आज आपकी बुद्धि शुरू हो गई है और शुद्ध हो गई है। आप मैग्नेट बन चुके हैं। तो भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, एक यंत्र है आपकी किस्मत बदलने का। आज गुरुवार के दिन नीचे कमेंट बॉक्स में ओम बृहस्पतये नमः या जय विष्णु भगवान 11 बार लिखें। यह आपकी हाजिरी होगी ब्रह्मांड के रजिस्टर में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिन्हें आप अमीर बनना देखना चाहते हैं। याद रखिए, कर भला तो हो भला। अगले गुरुवार फिर से इस कथा को सुने। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि।